रात के लगभग 10 बज रहे थे। पूरा घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। रसोई में बड़ी बहू पूजा सुबह से काम करते करते थक चुकी थी। उसने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, सबको गरम गरम रोटियां खिलाई। लेकिन जब खुद खाने की बारी आई तो रसोई में सिर्फ 2 सूखी रोटी बची थी। पूजा ने बिना कुछ कहे वह रोटियां प्लेट में रख ली। तभी उसकी सास गुस्से में बोली, बहू को भूखी रहने दो, पहले घर की बाकी लोगों को पेट भरना चाहिए। यह सुनकर पूजा की आंखें भर आई, लेकिन उसने चुपचाप पानी पीकर अपनी भूख दबा ली। पूजा इस घर में शादी होकर बड़े सपनों लेकर आई थी। उसने सोचा था कि नया परिवार उसे बेटी जैसा प्यार देगा, लेकिन यहाँ हर दिन उसे ताने और सम्मान ही मिलते थे। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना, सबकी पसंद का खाना बनाना और फिर आखिर में खुद के लिए कुछ भी ना बचना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसका पति रवि भी अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। कई बार पूजा चाहती थी कि रवि उसकी तकलीफ समझे, लेकिन रवि हमेशा यही कहकर बात खत्म कर देता, माँ का दिल मत दुखाओ। एक दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब थी। तेज बुखार होने के बावजूद वह रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन घर में किसी ने उसकी हालत नहीं पूछी। जब वह चक्कर खाकर गिर पड़ी तो उसकी सास ने कहा, नाटक कर रही है काम से बचने के लिए। पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद इस घर में उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी समय घर का छोटा बेटा अमित वहां आया। उसने पूजा को जमीन पर गिरा देखा तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने साफ कहा, इनकी हालत कमजोर है और भूखी रहने की वजह से खराब हुई है। अगर ध्यान नहीं रखा गया तो हालत और भी बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर रवि पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस पत्नी ने इस घर के लिए सब कुछ किया, वही सबसे ज्यादा तकलीफ में रही। उस रात रवि ने पहली बार अपनी माँ से कहा, माँ, अगर पूजा इस घर में नहीं रहती तो यह घर भी नहीं रहेगा। जिस इंसान ने सबको खिलाया उसे ही भूखा रखना बहुत बड़ा पाप है। रवि की बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। पूजा की सास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने पहली बार पूजा के सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, मुझे बहू माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दर्द कभी समझा ही नहीं। पूजा की आंखों में आंसू बह निकले। इतने सालों में पहली बार उसे अपनेपन का एहसास हुआ था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब पूजा को सिर्फ बहू नहीं, घर की बेटी माना जाने लगा। खाने की थाली में सबसे पहले उसका हिस्सा रखा जाता और उसकी मुस्कान पूरे घर की खुशी बन गई। उस दिन पूजा ने समझ लिया कि इंसान कितना भी सहन कर ले, लेकिन एक दिन सच सबके सामने जरूर आता है। प्यार और सम्मान से ही घर बनता है, किसी को भूखा रखकर नहीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। पूजा की सास हर सुबह उसे अपने पास बिठाकर चाय पिलाती और प्यार से बातें करती। रवि भी अब पूजा का पूरा ध्यान रखने लगा था, लेकिन इतने सालों का दर्द पूजा के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा था। वह मुस्कुराती जरूर थी, मगर अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। पूरे मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा हुई। पूजा की सास भी उसे अपने साथ लेकर गई। वहां सबके सामने उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया। इसने हमेशा इस घर को अपना समझा, लेकिन मैंने इसे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। आसपास खड़ी औरतें भी भावुक हो गई। पूजा ने तुरंत अपनी सास को गले लगा लिया। उस पल पहली बार दोनों के दिलों की दूरियां खत्म हो गई। घर लौटने के बाद पूजा ने पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से बनाया खाना। जब सब खाने बैठे तो रवि ने सबसे पहले एक रोटी तोड़कर पूजा को खिलाया। यह देखकर पूजा की आंखें भर आईं, क्योंकि जिस घर में उसे कभी भूखा रखा जाता था, आज उसी घर में उसके सम्मान की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ महीने बाद पूजा माँ बनने वाली थी। पूरे घर में खामोशी का माहौल था। उसकी सास अब हर समय उसका ख्याल रखती थी, पूजा को थोड़ा भी काम करने नहीं देती और कहती, अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी आराम करेगी। रवि भी हर दिन
जल्दी घर आने लगा ताकि पूजा अकेला महसूस ना करे। एक रात पूजा आंगन में बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, शायद भगवान देर से इंसाफ करता है, लेकिन करता जरूर है। उसे अब एहसास हो चुका था कि दुख हमेशा नहीं रहता। अगर इंसान सच्चा हो और सबके लिए अच्छा सोचता रहे तो एक दिन उसके रिश्ते की खुशियां जरूर लौट आती हैं। धीरे धीरे वह घर जो कभी पूजा के आंसुओं से भरा रहता था, अब हंसी और प्यार से भर गया था। और पूजा की जिंदगी ने उसे यही सिखाया कि रिश्ते गुस्सा से नहीं बल्कि समझ और प्यार से मजबूत बनते हैं। दिन बीत गए और पूजा की जिंदगी में खुशियां धीरे धीरे अपनी जगह बनाती चली गई। अब घर का हर सदस्य उसकी इज्जत करता। जिस आंगन में कभी उसने आंसुओं की आवाज गूंजती थी, वही अब उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। पूजा की सास सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी तबीयत पूछती और रवि हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। एक दिन अचानक पूजा को तेज दर्द शुरू हुआ। पूरा परिवार घबरा गया। रवि तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। कई घंटों की बेचैनी और दुआओं के बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो बेटी, हुई है। यह सुनते ही रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिया और पूजा की तरफ देखा और कहा, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। जब पूजा अपनी बच्ची को लेकर घर लौटी तो पूरा घर को फूलों से सजाया गया था। उसकी सास ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, यही हमारी किस्मत बनकर आई है। पूजा यह देखकर भावुक हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह घर कभी उसे बोझ समझता था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। पूजा की बेटी गुड़िया अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उसकी मासूम हंसी पूरे घर में खुशियां बिखेर देती थी। रवि ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी बेटी को गोद में उठाया और पूजा को मुस्कुराकर देखता। पूजा जब यह सब देखती तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते। कभी यही घर उसके आंसुओं से भरा गया था, लेकिन आज वही घर उसकी खुशियों की वजह बन चुका है। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। गुड़िया मेले जाने की जिद करने लगी। पूरे परिवार ने साथ जाने का फैसला किया। पूजा की सास ने पहली बार पूजा के लिए अपने हाथों से नई साड़ी निकाली और प्यार से कहा, बहू इसे पहन लो, मेरी बेटी सबसे सुंदर लगनी चाहिए। यह सुनकर पूजा की आंखें नम हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस सास ने उसे ताने दिए थे, वही एक दिन उसे बेटी कहकर गर्व महसूस करेगी। मेले में गुड़िया खिलौने और रंग बिरंगे चीजों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी अचानक भीड़ में एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन पूजा तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने पानी पिलाया और सहारा देकर बैठाया। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटी भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पूजा मुस्कुरा दी। उसकी सास यह सब देख से रही थी। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने कभी समझा नहीं, उसका दिल कितना बड़ा है। रात को घर लौटते समय पूजा की सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू तुमने इस घर को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि हमें इंसानियत भी सिखाई है। पूजा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद रवि ने फैसला किया कि वह गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलेगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा। उसने पूजा से कहा, तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर किसी की जिंदगी बदलें। पूजा यह सुनकर बेहद खुश हुई। उसने पूरे मन से रवि का साथ दिया। धीरे धीरे उनका छोटा सा स्कूल गांव के बच्चों के लिए उम्मीद बन गया। पूजा उन बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती, पढ़ाई करवाती और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। गांव के लोग अब उसकी मिसाल देने लगे थे। एक रात पूजा आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी बेटी उसकी गोद में सोई हुई थी। पूजा ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद कहा। उसने समझ लिया था कि जिंदगी चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान का दिल साफ हो तो एक दिन उसके दुख जरूर खत्म होते हैं और खुशियां उसके दरवाजे तक खुद चलकर आती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।